इस जीवन में हमें भांति भांति के लोगों से मिलना पड़ता है, ज़बरदस्ती मिलना पड़ता है। प्रोफेशन में, कॉलेज में, स्कूल में, लाइफ में, रिलेशंस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्लें भी हमें पसंद नहीं होती। लिटरली लिटरली हमको उनकी शक्ल देखना भी एक परेशानी दे जाता है कि यार नहीं यार, बस ये आदमी हमेशा जब भी मेरे सामने आता है एक नेगेटिविटी से मैं भर जाता हूँ। मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इसका सामना ही नहीं करना। लेकिन चूंकि मजबूरी है उसके साथ रहना, उसके साथ समय बिताना और उसके आस पड़ोस में रहना, भाई एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और खास तौर से अगर वो आपके प्रोफेशन में जुड़ा है तो एक बड़ी समस्या आपके सामने मुंह बाएं खड़ी रहती है हमेशा। और इस बारे में मैंने बार बार रिपीटेशन में बताया है वीडियो में। अब वो व्यक्ति का सम्मान करना तो छोड़िए, जब आपको फूटी आंख नहीं सुहाता तो आप उसके साथ प्रेजेंट भी नहीं रहना चाहते, आप उस एम्बियंस का पार्ट भी नहीं बनना चाहते, तो उसका सम्मान तो आप करने ही नहीं वाले। लेकिन मजबूरी तब और ज्यादा एक विशेष परिमाण ले लेती है, एक विशेष शेप ले लेती है और मोस्ट डिफिकल्ट वे हो जाती है कि वो ओहदे में, पावर में, पोजीशन में आपसे बड़ा हो। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सबसे ऊपर बैठा हो। आप चाहे किसी भी पैटर्न पे, किसी भी जॉनर की बात कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, कि आपसे बड़ा हमेशा व्यक्ति आपको मिल जाएगा। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ज्ञानवान अगर आप हैं तो आपसे ज्ञानी पुरुष आपके सामने कभी ना कभी टकरा जाएगा। या दुनिया में आपको देखेंगे कि मेरे से ज्ञानी इतने पढ़े, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है आपको लगता है, तो आपको लगेगा नहीं यार, मुझसे ज़्यादा इसके पास है, इससे ज़्यादा उसके पास है। तो भाई देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन या टॉप पोजीशन इन दिस यूनिवर्स। टॉप पोजीशन पे कोई नहीं होता, कभी नहीं होता। वो एक साइकी है और वो एक मेंटेलिटी है, एक कि भैया हमें उस जगह पे पहुंचना है। ये कि साइकोलॉजिकल एक पोजीशन है कि मुझे टॉप पोजीशन पे पहुंचना है। देखा जाए वस्तु स्थिति में तो टॉप पोजीशन पे कभी कोई पहुंचता ही नहीं है। तो आपसे बेहतर, आपसे उच्चतर पोजीशन में लोग होंगे जिनका सम्मान आपको करना चाहिए, ये हमारे संस्कार बोलते हैं। कल एक ऐसी घटना हुई दिवाली के दिन कि मुझे प्रोफेशनल लाइफ में जिन लोगों के साथ मुझे पॉजिटिव फील नहीं आती, उन लोगों को मैं कभी उतना रिगार्ड नहीं देता था। मैं बात कर रहा हूँ पहले जीवन में। लेकिन इस टाइम पे मैंने दिया और झुका मैं, और मैंने झुकना सीखा है। इसीलिए मैं वो नियम और वो सिद्धांत आप लोगों को बताता हूं कि भाई झुकना सीखो। झुकने से आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। जब आप नम्र होते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो अपनी पर्सनैलिटी में, झुकना सीखते हो, तो आपको बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं जीवन में जो आप अन्यत्र तरीके से पा ही नहीं सकते। खैर, मैं घर आया और मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे एक शिकायत की कि भाई ये हमारा जो पुत्र है वो भी लोगों के सामने झुकने में हमेशा कोताही बरतता है। वो इग्नोर करता है, कोशिश करता है, अवॉइड करता है कि भाई मुझे झुकना ना पड़े। और जब हम लोग बोलते हैं कि भाई झुको, प्रणाम करो, ये तुमसे बड़े हैं, इनके पैर छुओ, तो वो प्रिटेंड करता है कि वो झुका है, उसने पैर छुए हैं, लेकिन वो लिटरली उसके मन में नहीं आता कि वो उनके पैर छुए, और वो अंदर से इच्छा उसकी जागृत नहीं होती। तो मैंने जो अपने बालक को सिखाया, मैंने बोला बोल बॉस, झुकना इतना इम्पॉर्टेंट है, वो मैं दुनिया को सिखाता हूँ। और मैंने जीवन के जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम भोगे हैं, या मैं जो कहूँगा जो मेरी सफलता में मुझे जो कमी दिखती है, उसका मुख्य मूल कारण ये है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पाया। मैंने झुकना नहीं सीखा, मैंने अड़ा रहा। फिर मैंने उसे काफ़ी लेक्चर दिए, लेकिन उसके बावजूद उसको समझाने का प्रयास ये किया कि बॉस तुम्हें झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम मान जाओगे तो ठीक है, वरना मैं दूसरे तरीके से मनवाऊंगा। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ डालूंगा, क्योंकि जब आप मेरी उम्र पर पहुंचेंगे तब आपके मन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि काश मैंने ये चीज़ सीख ली होती तो आज मेरा जीवन थोड़ा और बेहतर होता। जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ या कुछ सालों पहले महसूस करता था कि काश मैंने ये आदतें पहले डाल ली होती तो मेरी जो अवनति हुई, जो मैंने डिफ़िकल्टीज झेली प्रोफेशनल लाइफ में भी और मानसिक रूप से भी, वो शायद मेरी डिफ़िकल्टीज कम होती। मैं अपने ब्रेन को कम परेशान करता अगर मैंने थोड़ा सा नम्रता अपने व्यवहार में लाई होती और अपने से पावरफुल लोगों को उनको यथोचित सम्मान देने का पूरा प्रयत्न किया होता, तो मेरे साथ इससे बेहतर स्थिति होती मेरी, और इससे बेहतर पोजीशन पे मैं होता, सोशली भी, मेंटली भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी।
हर तरीके से मैं इससे बेहतर पोजीशन में होता एक छोटी सी चेंज करने की वजह से। और उस छोटे से चेंज को मैंने नियत समय पे नहीं किया, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अब मैंने कर लिया है। अभी जीवन चल रहा है ना, स्टिल लाइफ इज गोइंग ऑन, तो उसके सुखद परिणाम मुझे मिल रहे हैं और वही चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो रही बात संस्कारों की, तो क्या फायदा होता है किसी के सामने झुकने से, प्रणाम करने से? भाई किसी के सामने भी आप झुकेंगे, उसके चरण वंदना करेंगे, तो उसके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, निकलेगा उसके मुंह से आशीर्वाद, आपके लिए शुभकामनाएं। तो हम चाहे आपसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता हो, लेकिन तब भी आपका शत्रु हो तो भी अगर आप उसके सामने झुकेंगे, ये बात तो तय है कि वो पावरफुल होगा, तो वो आपको आशीर्वाद देगा और उसको खुद भी नहीं मालूम कि वो आशीर्वाद क्यों दे रहा है। बट दिस इज बट नेचुरल कि जो आपके सामने झुकता है, ये एक ह्यूमन साइकी है, तो आपके मन से उसके लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही निकलेंगी और आप उसे आशीर्वाद देंगे, विश करेंगे उसे सफल होने का। और वो जो विश होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा देती है। ये मेरे जीवन का मैंने ये सीखी है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जैसा बोलते हैं ना कि जब तेज हवाएं चलती हैं, आपके विपरीत हवाएं चलती हैं, तो जो पेड़ खड़े रह जाते हैं ना सीधे, हवाएं उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देती हैं। तेज हवाएं, तूफान उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। और जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो थोड़ा सा झुक जाते हैं हवा की विपरीत दिशा में, तो वो सरवाइव कर जाते हैं और फिर वो फलते फूलते हैं। और जो नेस्तनाबूत हो गए वो तो चले गए ना इस जीवन में। तो ऐसा अड़ियल रुख क्यों रखने का है कि भाई जो आपको समाप्त कर दे। मन में थोड़ा सा धीरज लाइए, धैर्य लाइए, थोड़ा सा नम्र व्यवहार लाइए, थोड़ी सी विनम्रता लाइए और झुकना सीखिए। अगर जीवन में उन्नति करना है, आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, किसी प्रकार की भी उन्नति हो, अगर आपको करनी है, आपको झुकना सीखना पड़ेगा, आपको नबना सीखना पड़ेगा। जो देसी भाषा में बोलते हैं ना कि नबना सीखो भाई, अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा झुकाना सीखो। क्योंकि जिस दिन आप पावरफुल पोजीशन पे भी होंगे ना, कितनी भी पावरफुल पोजीशन पे हो आप, तब भी आपके सामने जिस दिन सवा शेर आएगा ना, आपसे भी पावरफुल जब सामने एंटिटी खड़ी होगी और आपने झुकना नहीं सीखा, आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। झुकना सीखिए, विनम्रता लाइए, मृदुलता लाइए, अपने व्यवहार में सौम्यता लाइए और आगे बढ़िए।